दोस्तों, जब कभी भी हमारी दुनिया की तारीख में आने वाले सबसे मशहूर पैगंबरों का जिक्र किया जाता है तो उनमें हज़रत यूसुफ का नाम ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि हज़रत यूसुफ हमारी दुनिया के तारीख की एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। पूरी डिटेल के साथ बाइबल में मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की सबसे अजीम किताब यानी कुरान में तो उनके नाम की पूरी एक सूरत ही मौजूद है, जिसमें उतार चढ़ाव से भरपूर उनकी पूरी जिंदगी को बयान किया गया है। बस फर्क इतना है कि हम लोग तो उनको हजरत यूसुफ के नाम से जानते हैं, मगर इंग्लिश कंट्रीज में रहने वाले लगभग सारे के सारे लोग उनको यूसुफ की बजाय जोसेफ के नाम से पुकारते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की उस तहरीर में हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ की कब्र के बारे में, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से रिलेटेड तारीखी किताबों में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली चीज़ें मौजूद हैं कि जिसको सुनने के बाद आप लोग भी पूरी तरह से चौंक जाएंगे। मगर उससे पहले कुछ नज़र डालते हैं हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी के ऊपर। बचपन से ही हज़रत यूसुफ के ऊपर नबी होने के आसार जाहिर होने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ ने ख्वाब में देखा था कि सूरज, चांद और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। उन्होंने फौरन ये ख्वाब अपने वालिद यानी हजरत याकूब को सुनाया, जिस पर उन्होंने अपने बेटे यानी यूसुफ को ये मशूरा दिया कि वो इस ख्वाब के बारे में किसी को भी न बताए। मगर अफसोस, हजरत यूसुफ के इस ख्वाब को उनकी सौतीली माँ ने चुपके से सुन लिया था और फौरन इस ख्वाब को जाकर हजरत यूसुफ के बाकी 11 भाइयों को बता दिया था। हजरत यूसुफ के भाइयों में से एक भाई, कि जिसका नाम यहूदा था, उसने कहा कि ख्वाब में चांद, सूरज, सितारों का सजदा करना मतलब कि इस सूरज से मतलब है हमारे बाप यानी कि हजरत याकूब, चांद से मतलब है हमारी माँ, और 11 सितारों का मतलब है हम सब लोग, यानी कि हजरत यूसुफ हमको हकीर समझता है, हमको अपने से कम मानता है। बस उसी दिन से ही उनके भाई उनसे जलने लगे थे और ये दावा करने लगे थे कि यूसुफ हमसे हमारे बाबा यानी हजरत याकूब को छीनना चाहता है। एक दिन मौके पाकर वो सभी भाई हजरत यूसुफ को दौर एक रेगिस्तान में ले गए और वहां ले जाकर उन्होंने हजरत यूसुफ को बहुत ज्यादा मारा पीटा। उसकी वजह से हजरत यूसुफ जख्मी भी हो गए और उनका एक भाई, कि जिसका नाम यहूदा था, उसने तो खंजर निकालकर हजरत यूसुफ को कत्ल करने की भी कोशिश की। मगर उन्हीं भाइयों में से ही जो सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने यहूदा को ऐसा करने से रोका और यूसुफ के जख्मों से खून को साफ करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने भाइयों को समझाया कि अब इन लोगों को हजरत यूसुफ को छोड़ देना चाहिए और वापस अपने साथ में घर ले जाना चाहिए। मगर इस पर यहूदा के साथ उनके बाकी भाई अपने बड़े भाई को ही कत्ल करने की धमकी देने लगे, जिस पर अब बड़े भाई ने समझाया कि चलो, भले ही घर लेकर मत जाओ तो कत्ल भी मत करो, बल्कि यूसुफ को यहां से बहुत ज्यादा दौड़ जाने दो। जिस पर अब सब भाइयों ने हामी भरते हुए हजरत यूसुफ को अपने साथ लिया और उस रेगिस्तान के एक बहुत ज्यादा गहरे और नमकीन पानी के कनवे के पास पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पहले तो हजरत यूसुफ की कमीज निकाली और उसके बाद हजरत यूसुफ को उस कुएं में फेंक दिया। उसके बाद उन लोगों ने एक बिकरा ज़ब्ह किया और उसके खून से हजरत यूसुफ की कमीज को पूरी तरह से भगो दिया और फौरन वापस अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर जब उनके वालिद यानी हजरत याकूब ने अपने सारे बेटों से पूछा कि आखिर यूसुफ कहाँ है, तो वो लोग घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने हजरत याकूब को कमीज दिखाते हुए कहा कि हम लोग हजरत यूसुफ को सामान के पास छोड़कर चले गए थे और दूर जाकर खेलने लगे थे। मगर शाम के वक्त जब हमने सोचा कि चलो घर वापस चलना चाहिए, तो वहां देख कर पाया कि हजरत यूसुफ को तो भेड़िया खा गया था। ये सुनकर हजरत याकूब रोते हुए वो कमीज लेकर अपने कमरे में चले गए, मगर कुछ देर बाद वापस आए और उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो उस की ये कमीज फटी होनी चाहिए थी, जिस पर उनके सभी बेटों के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही उनका बेटा यहूदा ने जवाब दिया कि इस बात पर तो हम लोग भी हैरान हैं।